रात का समय था और एक घना जंगल चांदनी की हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग इस जंगल के बारे में बहुत सी भयानक कहानियां सुनाते थे। लोगों का कहना था कि रात में जंगल में जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। रवि नाम का एक युवक गांव में नया नया आया था। उसे गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि यह सब सिर्फ डराने के लिए कहानियां बनाई गई हैं। एक रात रवि ने साहस दिखाने का फैसला किया और जंगल में जाने का मन बना लिया। वो अपनी टॉर्च और एक डंडा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवाओं की हल्की सरसराहट और पेड़ों के पत्तों की आवाज से जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। रवि कुछ दूर चलने के बाद एक पुराने टूटे फूटे घर के सामने पहुंचा। ये घर बहुत समय से वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा आकर्षण था जो रवि को अपनी ओर खींच रहा था। रवि ने घर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजे की चरमराहट से एक भयानक आवाज हुई। घर के अंदर बहुत अंधेरा था, सिर्फ रवि की टॉर्च की रोशनी ही वहाँ की चीजों को दिखा रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें कुछ चेहरे धुंधले और डरावने से लग रहे थे। रवि ने घर के अंदर का मुआयना करना शुरू किया। जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुआ, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी और घर के अंदर का तापमान बहुत ठंडा हो गया। अब उसे अपने चारों ओर किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि घबरा गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से बंद हो चुका था। तभी एक धीमी, भयानक हंसी की आवाज ने पूरे कमरे को भर दिया। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गया कि यह कोई आम जगह नहीं थी। अचानक एक छाया उसकी टॉर्च की रोशनी में दिखाई दी। ये छाया एक औरत की थी, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। वह पूरी तरह से जड़ हो चुका था, उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो औरत धीरे धीरे रवि के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, तुमने यहाँ आने की गलती कर दी। अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। उसके बाद